डीडी फ्री डिस्क के मदरबोर्ड में क्या क्या फ़ॉल्ट आते हैं, कौन सा पुर्जा ख़राब होने से क्या फ़ॉल्ट आता है, कौन सी डीसी सप्लाई ड्रॉप होने से क्या फ़ॉल्ट आता है, क्यों ना आज इस वीडियो के ज़रिए सारा कुछ जान लेते हैं। आप देख रहे हैं स्क्रीन पर एक डीडी फ्री डिस्क का कार्ड है और साइड में हमने मल्टीमीटर को सेट कर लिया है डीसी रेंज पर। थोड़ी सी लाइट बढ़ा लेते हैं जिससे आपको क्लियर नज़र आए। आप देख सकते हैं मदरबोर्ड है 2028 मॉडल जिसका होता है, जो कि ज़्यादातर सारे डीडी फ्री डिस्क सेट बॉक्स में यही मदरबोर्ड लगा होता है। बहुत ही अच्छे से आपको सारी ए टू जेड जानकारी देने की कोशिश करेंगे, एक एक सप्लाई आराम से बताएंगे कि सप्लाई से क्या दिक्कत आती है क्या नहीं, सारा कुछ बताएंगे। कौन सी आईसी का नाम क्या है, सारा कुछ अच्छे से चेक कर कर आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर ये डीडी फ्री डिस्क का नॉर्मल वाला मदरबोर्ड है जिसका मॉडल AB2028 होता है। ये सारा ग्राउंड है। जब भी आप किसी मदरबोर्ड को अच्छे से चेक करें तो कॉमन वाली जो पिन होती है यानी कि माइनस ठंडी, वो कहीं भी ग्राउंड पर आप लगा सकते हैं। चाहे तो आप कारट के लगाएं ग्राउंड पर, चाहे तो आप सप्लाई की ग्राउंड पर, ठीक है, ग्राउंड मिलना चाहिए। तो सबसे पहला प्रोसेस, इसके अंदर डीसी सप्लाई, कारट के अंदर डीसी सप्लाई इंस्टॉल यानी कि दे देते हैं और डीसी सप्लाई को ऑन करने के बाद सारी बारी बारी आपको दिखाने वाले हैं कौन सी आईसी पे कितना वोल्ट जाता है, कौन सी सप्लाई कहाँ देखना चाहिए, कौन सी सप्लाई से क्या फॉल्ट आएगा। ठीक है, तो ये कॉमन है, सारा का सारा कहीं से हम कॉमन ले सकते हैं। कॉमन आप कहीं से लें वो आपकी मर्जी है, हमने आपको बता दिया। ये सारा का सारा जो भी दिख रहा है इसका कार्ड का बाहर का हिस्सा सारा कॉमन है, चाहे सप्लाई से लें। अब सबसे पहली सप्लाई, इसको बोलते हैं रेगुलेटर। जो हमारी सप्लाई के जैक के पास होता है ये रेगुलेटर है। बाहर वाली पिन जो होती है 2.8 से लेकर 3 पॉइंट तक यहाँ पर मिलना चाहिए। ठीक है, 2.8 से लेकर 3, बीच वाली मिडिल वाली जो होती है वो 1.7 की होती है। ठीक है, ये ख़ास सप्लाई होती है। अगर ये 3 पॉइंट और ये 1.7 नहीं मिलती है तो आपका कार्ड ऑन नहीं होगा। सबसे पहली बात, अगर रेगुलेटर काम अच्छे से करता है तो ये सप्लाई आपको मिलेगी। ठीक है, सेकंड नंबर की सप्लाई, यहाँ पर दो रेजिस्टेंस होती हैं, यहाँ पर एक पे 3 वोल्ट और दूसरी पर 1.7 यानी कि रेगुलेटर वाली सप्लाई आना चाहिए। अगर ये सप्लाई इन दोनों रेजिस्टेंस पर नहीं मिलती है तो आपका कार्ड ऑन नहीं होगा। अगर रेगुलेटर पर मिलती है, रेजिस्टेंस पर नहीं मिलती, तो आप जंपर लगाकर कार्ड को चालू कर सकते हैं। ठीक है, जंपर आराम से काम करेगा, आपका कार्ड ऑन हो जाएगा, यानी कि डेड की समस्या दूर होगी। ठीक है, पहली यहाँ पर हमने फॉल्ट को आपको दिखाया। दूसरा, सिग्नल वाली जो पिन होती है उस पर 18 या 21 बोल्ट मिलना चाहिए। ठीक है, 18 से 21 बोल्ट आपको यहाँ पर मिलना चाहिए। अगर ये बोल्ट यहाँ नहीं मिलते हैं तो कार्ड नहीं चलेगा। और ये है ऑडियो आईसी, यहाँ पर आपको 16 बोल्ट मिलना ही मिलना चाहिए। ठीक है, अगर 16 बोल्ट नहीं मिलते हैं तो आप डायरेक्ट सप्लाई से 12 बोल्ट की सप्लाई दे सकते हो। ये रेजिस्टेंस है, इस पर 1.7 1.8 मिलना चाहिए रेगुलेटर वाले। अगर ये रेगुलेटर वाले नहीं मिलते हैं, ये वाली जो सप्लाई है 1.8 वाली 7 वाली, अगर ये इस वाली रेजिस्टेंस पर नहीं मिलती है तब भी ऑन नहीं होगा। अब आ जाते हैं मेमोरी आईसी पे। अगर यहाँ पे 3.1 नहीं मिलता है और 2.5 नहीं मिलता है तो ये आईसी ऑन नहीं होगी। यह है मेमोरी आईसी। ठीक है, यहाँ पर 3.1 दोनों साइडों में मिलना चाहिए। अगर ये सप्लाई नहीं मिलती है तो आपका कार्ड ऑन नहीं होगा। ठीक है, अब ये मेन आईसी पर आ जाते हैं। ठीक है, मेन आईसी किस तरीके से चेक करेंगे, ये वाली जो साइड है इसकी, ये वाली साइड, ठीक है, इस साइड की जो पहली से तीसरी पिन है उस पे पॉइंट के बाद सप्लाई आना चाहिए। 0.12 यानी कि यहाँ पर 0.12 मिल रही है, पॉइंट यहाँ पर 18 भी हो सकती है, 0.20 0.30 तक मिलना चाहिए। अगर यहाँ पर 0.30 तक सप्लाई मिलती है तो प्रॉपर आपकी आईसी ठीक है। अगर बिल्कुल नहीं मिलती है या बहुत ज़्यादा मिलती है तब भी आईसी ख़राब है। ठीक है, ये मेन आईसी होती है, इसी में सारा वीडियो का सिस्टम होता है, इसी में सारा कुछ होता है। ठीक है, ये बड़ी वाली आईसी जो होती है ये होती है हमारा सीपीयू, ये मेमोरी आईसी हो गई।
अगर सिग्नल आईसी ख़राब होगी तब भी आपके 19 वोल्ट नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो ये मेमोरी आईसी जो होती है इस पे 3.1 होना चाहिए। तो ये कुछ सप्लाई हैं, इसके बारे में आपको बताया। ऑडियो आईसी पर 16 वोल्ट नहीं मिलेंगे, तब आपका ऑडियो नहीं आएगा। तो ये कुछ ख़ास जानकारियाँ थी। और एग्ज़ाम्पल के तौर पे जो भी सप्लाई ड्रॉप है वो डायरेक्ट आप ये जो सप्लाई वाला जो जैक है वहाँ से दे सकते हो जंपर के थ्रू। जंपर के थ्रू देने पर सारा कार्ड आपका ओके हो जाएगा। तो ये कुछ ख़ास जानकारी थी, इस वीडियो के माध्यम से आपको देना थी। आपने देखा कहाँ कहाँ हमने क्या क्या चेक किया। कुछ यही नॉलेज होती है जिसकी ज़रूरत आपको बहुत ज़्यादा पड़ने वाली है। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने कुछ सिखाया। कैसा लगा लाइक करके कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करके हमें और ख़ुद को सपोर्ट करें। हमारे चैनल को आपकी हमेशा ज़रूरत रहेगी।